जय जगन्नाथ। मेरे ठाकुर जी के समस्त प्यारों को पवित्र रथ यात्रा की हृदय से शुभकामनाएं। बंधुओं, मेरे गोविंद, मेरे श्री जगत के नाथ जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए अपने श्री मंदिर से बाहर निकलकर अपने समस्त भक्तों को दर्शन देने का यह लीला करते हैं। प्यारे, मेरे ठाकुर कहता है कि अगर किसी कारणवश तुम मेरे पास नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। और यह रथ यात्रा की लीला करते हैं। प्यारे, इस विषय में अनेक पौराणिक चर्चाएं होती हैं, अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें हम दर्शन करना चाहें। ये त्रेता युग की कथा से यह जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में जब मेरे गोविंद प्राकट्य ग्रहण किए थे, तभी बाल लीला करते करते एक दिन माता कैकेयी जी ने उन्हें जब प्रसादी की सेवा कर रहे थे, तब माता कैकेयी जी ने कहा कि पुत्र तनिक और एक निवार। अब भैया माँ है, माँ तो माँ होती है ना, प्रत्येक माँ चाहती है कि मेरा लल्ला थोड़ा सा और प्रसादी पा ले। तो मेरे राम जी आज अड़ गए। मेरे राम जी कहने लगे कि मैया बस हो गया। तो माता कह के थोड़ा सा, तो राम जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम प्रसादी ले लेंगे, परंतु मैया अगर हम कुछ यहाँ पर मांगें तो क्या आप दे पाओगे? तब माता कैकेयी ने कहा, हाँ अवश्य पुत्र, इसमें कोई शंका की बात है, कोई प्रश्न का यह भाव है। तब मेरे राम जी ने कहा, मैया क्या आप हमारे लिए लोक लाज लोक निंदा ले सकते हो? माता कैकेयी ने कहा, पुत्र एक जन्म क्या, जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे लिए मुझे अगर लोक निंदा मिले ना, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे प्रेम के सामने तुच्छ है। तभी मेरे राम जी ने कहा कि मैया जब हमारे पिताजी हमारा राज्याभिषेक करने का भाव रखे ना, तो आप हमारे लिए 14 वर्ष की वन मांग लेना। माता कैकेयी अपने हृदय में पत्थर रख करके ऐसा ही किया। और मेरे राम जी ने उस समय माता कैकेयी को यह आशीर्वाद भी दिया था, यह वचन भी दिया था कि मैया इस जन्म में मेरे कारण से आपको लोक निंदा होगी, अगले जन्म में आपके ही गर्भ से मैं प्राकट्य ग्रहण करूंगा। और ऐसा ही मेरे ठाकुर जी ने किया। प्यारे, जब द्वापर युग आया तो लीला पुरुषोत्तम के रूप में मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, मेरे ठाकुर जी, माता कैकेयी जो देवकी के रूप में हैं अभी, उनके गर्भ से प्राकट्य ग्रहण किए। और प्यारे, द्वापर के लीला संवरण करने के पश्चात आज ठाकुर जी कलयुग में भी माता कैकेयी पर कृपा करने आते हैं। ये जो माता गुंडीचा हैं, जिनके यहाँ ठाकुर जी रथ यात्रा के दौरान जाकर के निवास करते हैं, जिनको हम मौसी घर के रूप में जानते हैं, तो ये मौसी और कोई नहीं प्यारे, वही माता कैकेयी हैं, जो कलयुग में महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा के रूप में जन्म ग्रहण करी। प्यारे, इस विषय पर यह भी कथा आती है कि जब मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर के निर्माण पूर्ण होने के पश्चात विग्रह निर्माण की बारी आई, तो सभी शिल्पकारों ने लगभग हाथ खड़े कर दिए। तभी मेरे ठाकुर जी के आदेश पर स्वयं विश्वकर्मा जी मेरे ठाकुर जी के इस दिव्य विग्रह के निर्माण के लिए आए। और जब महाराज इंद्रद्युम्न ने निवेदन किया, तभी एक शर्त रखी विश्वकर्मा जी ने। विश्वकर्मा जी कहे कि जब तक विग्रहों का निर्माण, मूर्ति का निर्माण पूर्ण नहीं होता, तब तक ये दरवाजे बंद रहेंगे, और अगर आप दरवाज़ा खोल दिए तो यह कार्य वहीं रुक जाएगा। निर्माण प्रारंभ हुआ। अनेक दिन बीत गए। जब
विश्वकर्मा जी ने दरवाजे नहीं खोले प्यारे, तब माता गुंडीचा को चिंता हुई कि जो वृद्ध शिल्पकार हैं कहीं उनके साथ कुछ अप्रिय घटना न हुई हो, और उन्होंने दरवाजे खोलने की जिद करी। तभी द्वार खोला गया और तब वहाँ पर यह मिला कि मेरे ठाकुर जी, वैसे तीनों विग्रह का निर्माण तो हो गया था लेकिन अधूरी। हाँ, अब माता गुंडीचा ने ठाकुर जी के इस स्वरूप को देख करके अत्यंत शोक किया और इसका कारण अपने आप को मान करके कोसने लगी। तभी मेरे ठाकुर जी ने स्वप्नादेश यह दिया। स्वप्न में आकर के मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि मैया आप चिंता मत करो, ये इस कलयुग में हमारा स्वरूप ऐसा ही रहेगा और यह हमारी इच्छा से ही हुआ है। प्यारे ठाकुर जी ने कहा इस मंदिर में हमारा हृदय वास करेगा। और प्यारे द्वापर युगीन मेरे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी के हृदय आज भी श्री मंदिर में धड़कते हैं। और प्यारे ठाकुर जी ने आज माता गुंडीचा से कहा कि मैया वर्ष में हम एक बार आपके यहाँ भी आएंगे। और वो क्यों कहा, इस विषय पर थोड़ा सा और हम गहराई से देखें तो जब ठाकुर जी ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ मांग लो, तभी महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि प्रभु हम पर इतनी कृपा करिए कि हमारा वंश आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि हमारा वंश आगे बढ़ेगा, कल के दिन में कोई श्री मंदिर पर अपना आधिपत्य कर ले, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। माता गुंडीचा फिर दुखी होकर के कहने लगी कि यह आपने ठाकुर जी से क्या मांग लिया? अगर हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो बुढ़ापे में हमारे सहारे कौन होंगे? हमें तिलांजलि कौन देगा? तभी मेरे जगन्नाथ जी ने कहा कि मैया वो सारे कार्य हम करेंगे, हम आपके पुत्र के रूप में नित्य ही आपकी सेवा के लिए आएंगे। और प्यारे उसी समय से आज भी मेरे जगन्नाथ जी महाप्रभु अपने बड़े भैया बलभद्र जी के साथ, बहन सुभद्रा जी के साथ यह 10 दिवसों की यात्रा करते हैं। और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से यह यात्रा प्रारंभ होकर के एकादशी तक चलती है। दशमी को पुनः महाप्रभु श्री मंदिर में आते हैं। एकादशी के दिन उनका दिव्य स्वर्ण विभूषण होता है। और प्यारे भक्त अनेक प्रकार के गीत गोविंद आदि करके इस लीला में बढ़ चढ़ करके सम्मिलित होते हैं। आशा है आप सबको यह कथा अच्छी लगी होगी और यह प्रयास करें कि इस बार आप सब मिल करके भगवान जगन्नाथ जी के रथ का दर्शन करें। और एक आनंद का विषय यह तो है कि श्रीधाम पुरी, श्री क्षेत्र पुरी में तो रथ यात्रा होती ही है, साथ ही जहाँ पर भी उत्कल संप्रदाय के लोग रहते हैं, जहाँ पर भी श्री जगन्नाथ जी के भक्त रहते हैं, वहाँ पर भी रथ। तो एक निवेदन करूँ कि अगर आप पुरी नहीं जा पाते तो आपके आसपास जहाँ पर भी रथ यात्रा होती है तो आप वहाँ पर आकर के अवश्य सम्मिलित हों। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।